हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गणित स्टूडियो में। तो जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है क्लास 10th का रियल नंबर में एक छोटा सा पार्ट। उस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि आपको यहाँ पर रैशनल नंबर के डेसिमल के बारे में बात करनी होगी। तो बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था रियल नंबर को अगर मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूँ तो मेरे पास आएगा एक रैशनल या फिर इर्रेशनल, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को अगर क्लब कर दिया जाए, मिला दिया जाए तो मेरे पास बनेगा रियल नंबर्स। जहाँ पर मैंने आपको बताया था जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन p/q या फिर a/b कुछ भी कह लो, न्यूमरेटर भी इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर, और जो डिनोमिनेटर है स्ट्रिक्टली मेरा नॉन जीरो होना चाहिए। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं p/q को आगे अगर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास दो ही कंडीशन मिल सकती है कि एक तो ये है कि वो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर हो सकता है एक पैटर्न से वो रिपीट करे डेसिमल के बाद कोई नंबर मेरे पास। तो आइए अब इनका नामकरण कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि हर एक चीज़ को हम डेफिनेशन से पढ़ते हुए चलेंगे। तो इस तरीके नंबर को क्या कहते हैं कि जो डेसिमल के बाद जो मेरा पार्ट है वो रिपीट करे और कहीं टर्मिनेट ना हो। क्योंकि मैं 0.7 को अगर सॉल्व करूंगा, 7 बार को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.777। ये देखो कहीं एंड नहीं होगा, लेकिन एक ही पैटर्न से रिपीट हो रहा है कि क्योंकि मेरे पास 7 ही है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके नंबर को मैं कहूँगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर रिपीटिंग को कई जगह रिकरिंग भी लिख दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के नंबर को मैं कहूँगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और जो कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएंगे, यानी कि डेसिमल के बाद, चाहे एक प्लेस के बाद, चाहे दो प्लेस के बाद, चाहे 3 प्लेस के बाद, या 4 प्लेस के बाद, 5 प्लेस के बाद कहीं ना कहीं रुक जाए। टर्मिनेट का मतलब है कहीं ना कहीं रुक जाना, थम जाना, कि कहीं ना कहीं वो उनके डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है उससे आगे वो बढ़े ही ना, कहीं ना कहीं रुक जाए, खत्म हो जाए, तो उनको मैं कहूँगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो डेसिमल के बाद अगर किसी पर्टिकुलर पैटर्न से कोई नंबर रिपीट ना करे और ख़त्म भी ना हो, जैसे कि मैंने लिख दिया 1.50, 500, 5000 और ऐसे ही चलता जा रहा है 5 4 टाइम्स 0। तो ये देखो पैटर्न से रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बार 50, एक बार 500, एक बार 5000, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। अगर ये देखो टर्मिनेट हो जाता 500 के बाद तो इसको मैं p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देता डेसिमल हटा के, लेकिन ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और ना ही इसमें एक कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के जो नंबर है उनको मैं कहूँगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग को ही आपको कई जगह नॉन रिकरिंग भी मिल जाएगा लिखा हुआ। तो क्या कहूँगा मैं इस तरीके के नंबर को, देखो √2 भी एक इरेशनल नंबर है, पाई भी, ये सब मैंने बता दिया आपको। सिर्फ मैं अब इनका नाम बताना चाहता था। क्या इनको कहेंगे, क्या इनको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इनको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं कहीं ना कहीं एक पैटर्न में डेसिमल के बाद। और इनको मैं कहूँगा टर्मिनेटिंग, कि ये कहीं ना कहीं फिनिश हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो देखो अब जो आपने ना क्लास 9th में किया था, एक बार उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चले कि आप इस क्लास में करने क्या वाले हो। क्योंकि आपको टॉपिक में पता तो होना चाहिए ना कि आप क्लास 9th से अगर 10th में बढ़े हो तो आपको क्या नया सिखाना है, आपको क्या नया करना है। तो देखो क्लास 9th में आपने किया था कि आपको कोई डेसिमल नंबर दे रखा होता है, ठीक है, और वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि इसको आप p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो आप सिंपली करते क्या थे, आप एक ही काम करते थे, डेसिमल के बाद देखते थे आप लोग की कितनी जीरो है, कितने डिजिट्स है इसमें, तो आप उतनी ही जीरो लगा देते थे इसमें, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते थे, अगर ये कटता था तो काट देते थे इसको, जैसे 4 से कट रहा है तो 3/25, यही तो करते थे ना आप लोग। ऐसे 1.25 क्या करते थे, डेसिमल को हटा देते थे, डेसिमल को हटाने के बाद जितनी डेसिमल के बाद डिजिट्स है उतनी मैं जीरो लगा देता था। तो इसको मैं काटूंगा तो मेरे पास आएगा 5/4, ठीक है। या फिर दूसरा जो आप टाइप करते थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाला करते थे, जैसे 0.7 बार है, मैं इसको मान लेता था ये x है। सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं क्या करता था, इसको जितनी मेरे पास
डिजिट्स रिपीट हो रही है, देखो यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रही है 7, तो मैं उतने ही 10 की पावर से यहाँ पर इंटू कर दूंगा। यहाँ पर एक ही रिपीट हो रही है डिजिट, तो 10 की पावर 1 से मैं इसको इंटू करूंगा, तो 10x इज इक्वल टू 7.7 बार आ गया। अब इसको मैं लिख लेता हूँ 2 और इसको मैं लिख लेता हूँ 1। 2 में से 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करता था तो क्या जाता था 9x इज इक्वल्स टू 7, क्योंकि बार वाला तो पूरा पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा ना। x क्या जाता था 7/9। या फिर आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जितने बार है उतने ही मेरे पास 9 आएंगे। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ आपके सामने, अगर मैं लिखूँ 0.31 तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि 31 लिख के जितने बार है उतने मेरे पास डिनोमिनेटर में 9 आ जाएंगे। तो ये आपने किया था क्लास 9th में। अब देखो क्लास 10th में यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक रैशनल नंबर दे दिया जाएगा, यानी कि आप यहाँ से यहाँ जाते थे बिल्कुल नीचे से ऊपर p/q की फॉर्म की तरफ, यहाँ पर आपको क्या एक रैशनल नंबर दे दिया जाएगा, यानी कि p/q की फॉर्म का कोई नंबर दे दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अगर इसको सॉल्व किया जाता है तो इसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आप है ना इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखते ही डिवाइड करने के लिए बैठ जाओगे। अगर डिवाइड करोगे तो फिर यहाँ क्लास 10th में आपने सीखा ही क्या नया। तो आपको डायरेक्ट बताना होगा कि क्या ये टर्मिनेट होगा या फिर रिपीट होगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने, इस तरह के आपको एग्जाम्पल आगे करने। या फिर जो दूसरी टाइप होती है, यानी कहने का मतलब क्या, p/q की फॉर्म से आपको बताना है कि वो टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेट होगा। या फिर जो दूसरा टाइप बनता है इस टॉपिक के अंदर, वो बनता है कि आपको ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक नंबर दे रखा होगा, आपसे पूछा जाएगा कि अगर इसको सॉल्व किया जाता है, यानी कि अगर इसको p/q की फॉर्म में लिखा जाता है तो आपसे q के बारे में पूछा जाएगा कि डिनोमिनेटर है ना जो q, उसके क्या क्या फैक्टर होंगे। सेम हेयर, इस तरह का आपको नंबर दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अगर मैं इसको p/q की फॉर्म में लिखता हूं तो मेरे पास q के बारे में बताओ कि डिनोमिनेटर में क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल विजुअलाइज हो गई होगी चीज़ें, क्योंकि हम जो करने वाले हमें बिल्कुल फोकस रहना है एक एक चीज़ों पे कि हम करने क्या वाले। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि कोई रैशनल नंबर है p/q की फॉर्म का, वो हमसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई ये टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर टर्मिनेट होगा तो कितने डेसिमल पर टर्मिनेट होगा। तो इसको देखते ही भाई डिवाइड मत करने के लिए बैठ जाना, हम कुछ थ्योरम के बेस पर डायरेक्ट बताएंगे कि ये टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और दूसरा इसको भी देखते ही आप p/q में कन्वर्ट मत करने के लिए बैठ जाना कि डेसिमल हटाया और इतनी ही मैंने जीरो लगा दी, बिल्कुल मत कर देना ये, क्योंकि ये तो आप 9th में कर ही चुके हो, फिर 10th में क्या नया होगा। आपको डायरेक्ट कुछ थ्योरम के बेस पर बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, या फिर इसका जो डिनोमिनेटर होगा किस फॉर्म का होगा। तो आइए अब हम कुछ और चीज़ों को थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं जो इस थ्योरम में यूज़ होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस करने से पहले हम थ्योरम को एक के बाद एक कर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। बट थ्योरम पर जाने से पहले हम क्या करते हैं, एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं जो यूजुअली बच्चे अवॉइड कर देते हैं। अब देखो एक चीज़ मुझे बताओ, जो 10 है मेरे पास, ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर मैंने क्लास 1 में बताया था अच्छी तरीके से। ठीक है, 10 को मैं अगर प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिखूं तो क्या 2 × 5 ही आएगा, इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता। अब यहाँ पर देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मेरे पास क्या कहती है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। इसके अलावा वो दो चीज़ कहती है, पहला कि यूनिकनेस, कि जो आपने ये प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं वो यूनिक होंगे, और दूसरा इनका ऑर्डर है जो वो इंटरचेंज हो सकता है, मतलब 5 की जगह मैं 2 भी लिख सकता हूँ, 2 की जगह 5 भी लिख सकता हूँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मेनली मुझे इस चीज़ से मतलब है यहाँ पे, यूनिकनेस से। ठीक है, कहने का मतलब है कि 2 और 5 ऐसे सिर्फ 2 ही यूनिक प्राइम नंबर होंगे जिनके प्रोडक्ट से मेरे पास 10 बनेगा। ठीक है,
इस दुनिया में कोई और नंबर नहीं होगा जो 2 और 5 के अलावा हो और जिनका प्रोडक्ट मेरे पास 10 या फिर 10 की कोई पावर बने। ठीक है, अब देखो 10 की पावर अगर मैं 2 लिखूं, ठीक है, उसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यही लिखूंगा ना मैं। ऐसे ही मैं 10 की पावर अगर मैं 3 लिखूं, 10 की पावर अगर मैं n लिखूं तो क्या होगा, 2 इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा ये। ऐसे ही यहाँ पे 2 इंटू 5 की पावर n हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप 10 या फिर 10 की कोई भी पावर उठा लो, उसकी जो फॉर्मेशन होगी वो 2 और 5 से ही होगी, 2 और 5 के अलावा किसी और नंबर से नहीं होगी। अब देखो आप यहाँ पे 10 की पावर 2 है, यानी कि कितने यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 100, तो कितने जीरोज है 2। यहाँ पे कितने जीरो है 1, यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 1000, तो यहाँ जीरो कितने 3। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 इंटू 2 गुणा 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 अप टू सो ऑन, ये n टाइम्स लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, यहाँ 2 और 5 के कितने पेयर है, चलो यहाँ से बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। यहाँ 2 और 5 के कितने पेयर है 1, तो कितनी जीरो है 1। यहाँ पर 2 और 5 के कितने पेयर है 2, कितनी जीरो है यहाँ पर 2, या फिर 10 की पावर आप कह लो 2। यहाँ पर 2 और 5 के कितने पेयर है 3, तो यहाँ पर कितनी जीरो है 10 की पावर 3 में 3 जीरो। कहने का मतलब ये है कि 10 या फिर 10 की कोई भी पावर हो वो सिर्फ 2 और 5 से ही बनेगी, और उसमें कितनी पावर होगी ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें पेयर मेरे पास कितने बनेंगे 2 और 5 के। ठीक है, तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि जितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे ना मेरे पास 2 और 5 के, उतनी ही पावर होगी मेरे पास 10 रेज़ टू पावर n में कह लो आप। ठीक है, या फिर आप ये कह लो कि उतनी ही मेरे पास नंबर ऑफ जीरोज होगी इन 10 रेज़ टू पावर n। ठीक है, ये बिल्कुल आप याद रख लेना, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से ही मेरे पास जीरो फॉर्म होगी, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा। जितने पेयर होंगे उतनी ही पावर होगी यहाँ पे 10 की, या फिर आप कह लो उतनी ही जीरो होगी। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ समझनी है, उनका प्रूफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ये थ्योरम कहती है ना, इसको हम टोटली सिर्फ एग्जाम्पल से ही समझेंगे। ठीक है, और उसमें लॉजिक लगाएंगे क्या ये थ्योरम कहती है वो सही है या गलत है। ठीक है, क्या कहती है ये थ्योरम की, लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। मतलब आप मान के चलो कि x एक मेरे पास रैशनल नंबर है जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। मैं आपको समझाने के नज़रिए से मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई जो डेसिमल नंबर है वो है 0.63। ठीक है प्यारे बच्चों, यही तो वो स्टेटमेंट में कह रहा है ना कि मान लो कोई भी एक रैशनल नंबर है जो कि टर्मिनेट हो रहा है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है वो 1, 2, 3, आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए लिया है 0.63। उसके बाद ये क्या कहती है, अगर ऐसा है वो टर्मिनेट हो रहा है, देन ये लिखा है ना देन, अगर ऐसा है तो ये पक्का होगा जो नीचे लिखा है, क्या होगा, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। देखो छोटे छोटे पार्ट में थ्योरम को समझते हुए चलते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया तो थ्योरम आगे क्या कहते हैं कि उसके बाद आप उसको p/q की फॉर्म में लिख पाओगे। ये आपने क्लास 9th में किया ही है और मैंने अभी बताया भी है कि जितने डेसिमल के बाद डिजिट है उतने मैं जीरो लगा देता हूँ। ठीक है भाई, हो गया हमारा p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस, वेयर p एंड q आर को प्राइम। अब देखो इस थ्योरम को टुकड़ों में बांट दो, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, p एंड q आर को प्राइम, ये हो गया थर्ड पार्ट, सॉरी ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड पार्ट में कहता है कि p एंड q को प्राइम। को प्राइम का मतलब भाई ऊपर और नीचे बिल्कुल भी कोई पार्ट मेरे पास कॉमन नहीं होना चाहिए, जो कटता है काट दो उसको। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 3⁻⁷ में लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 मुझे पता है
क्या है, अभी अभी मैंने बताया है कि 10 या फिर 10 की कोई भी पावर 2 और 5 से ही फॉर्म होगी, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है भाई, मुझे पता है इसमें ये ऑलरेडी को प्राइम है, यानी कि और ये रिड्यूस नहीं हो सकते और ये कट ही नहीं सकते। ठीक है, वही तो कह रहा है ना ये कि वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है भाई, को प्राइम भी कर दिए हमने, हो गए को प्राइम। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। इसको आप ऐसे समझो कि जो अब ये सॉल्व कराने के बाद मेरा जो q आएगा ना, वो 2 और 5 के फॉर्म का ही होगा, 2 और 5 के अलावा उसमें कुछ होंगे ही नहीं। देखो प्यारे बच्चों, मैंने जस्ट आपको अभी बताया 10 हो या 10 की कोई भी पावर हो, वो सिर्फ 2 और 5 से ही बन सकता है, उसके अलावा कोई भी मेरे पास प्राइम नंबर ऐसा नहीं होगा जो कि 10 या फिर 10 की पावर बना पाए। तो ये तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया ना, कि मुझे पता है नीचे हमेशा मैं जब भी डेसिमल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखूंगा तो नीचे मैं उतने ही जीरो लगा दूंगा जितने यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट है। और मैंने जस्ट अभी बताया 10 हो, 10 की कोई भी पावर हो, वो हमेशा 2 और 5 से ही बनेगा। तो डिनोमिनेटर में तो 2 और 5 के अलावा वैसे भी आ ही नहीं सकते ना, तो ये थ्योरम क्या हो गई, ऑटोमेटिकली ट्रू हो गई ना विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो देखो इस थ्योरम को एक बार फिर से हम समझते हैं क्या कह रही है ये थ्योरम। तो आइए इस थ्योरम को हम फिर से एक बार रीड कर लेते हैं और एक एक इसके पहलुओं को समझ लेते हैं। लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर हमने ले लिया था, रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, मतलब ऐसा रैशनल नंबर लेना है आपको जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया या टर्मिनेट हो रखा हो। अगर ऐसा है तो ये सारे के सारे आपको ट्रू मिलेंगे, स्टेप नंबर 1, 2 और ये तीसरा। थ्योरम को मैंने कहा ना पार्ट में पढ़ते हैं। अगर आपने कोई भी नंबर ऐसा लिया x जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, तो आपको 1, 2, 3 ये तीनों रिजल्ट आपको पक्का मिलेंगे। वो मैंने अभी आपको बताया है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, वही तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि कोप्राइम, भाई जो अगर कटता हो तो काट दो, नहीं कटता तो मत काटो। और तीसरा क्या कि जो Q, ये मेरा आ गया P और ये आ गया Q हमेशा 2 और 5 का ही कॉम्बिनेशन होगा, वही तो कह रहा है इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m, वेयर n एंड m आर नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब है कि पॉजिटिव सारे के सारे प्लस 0। ठीक है, यही मेरे पास n हो सकता है और यही मेरे पास m हो सकता है। ठीक है, तो ये तो देखो ऑटोमेटिकली ये थ्योरम वैसे भी ट्रू है, क्योंकि नीचे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 या फिर 10 की कोई पावर बनेगी और 10 और 10 की कोई भी पावर सिर्फ 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बन सकती है। अब है ना, हम कुछ डाउट्स की तरफ चलते हैं। बच्चों के कुछ डाउट्स होते हैं इस थ्योरम में। बच्चे कहते हैं कि क्या n और m 0 हो सकते हैं, क्या n और m इक्वल हो सकते हैं। देखो भाई n और m यहाँ पे इक्वल है, दोनों की पावर इक्वल है, तो m और n तो इक्वल हो ही सकते हैं। अब नेक्स्ट जो डाउट उठता है, क्या m 0 हो सकता है, क्या n 0 हो सकता है, क्या m और n नॉट इक्वल्स हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। देखो मैंने 3.75 एक आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया है। अगेन इसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिखूंगा, 375 डिवाइडेड बाय, मैं इसको 100 लिख सकता हूँ, 100 को यानी कि 10 की पावर 2 में लिख सकता हूँ। ये लिखा हुआ है 125 गुणा 3 और ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, ये 125 क्या होता है, 5 की पावर 3 ही तो होता है ना। 5 की पावर 3 से 5 की पावर 2 कट गई, तो ऊपर मेरे पास क्या बचा, 5 की पावर 1 गुणा 3 बटे 2 की पावर 2। यहाँ पर कुछ नहीं था, 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ ना। तो देखो 5 की पावर 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ऐसे ही मेरे पास देखो एक और नंबर है 0.28, इसको अगर मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिखूं तो ये हो गया। ठीक है, इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 7। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इससे ये पूरा पूरा कैंसिल। देखो भाई ये अब है ना को प्राइम आ गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर को प्राइम आ गए तो डिनोमिनेटर यानी कि q पक्का 2 और 5 का ही कॉम्बिनेशन होगा, यही तो है। ये इसका मतलब है 2 और 5 के प्रोडक्ट से ही बना होगा। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 2 की पावर 0 में लिख सकता हूँ, आगे ना। तो m भी 0 हो सकता है, n भी 0 हो सकता है।
ये एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 102 डिवाइडेड बाय 100। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 51, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, एक 2 से एक 2 मैं कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ना को प्राइम दिखाने हैं ना सबसे पहले, तो पी और क्यू को प्राइम में लेकर आओ। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये को प्राइम होंगे, तो ये क्या होगा 51 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। देखो m और n इक्वल नहीं है, यानी कि m और n नॉट इक्वल्स है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1.35। इसको मैं लिख सकता हूँ 135 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 की पावर 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक 5 से एक 5 क्रॉस, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 इंटू, ऊपर तो कुछ बचेगा ही नहीं, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर ज़्यादा भी हो सकती है 5 से, कम भी हो सकती है, दोनों के दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, और 5 की पावर 0 भी हो सकती है, और 2 की पावर भी 0 हो सकती है। इसीलिए हमने सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ को कवर किया है थ्योरम में, इसीलिए उन्होंने लिखा है एंड एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 2 3। अब डिपेंड करता है कि मेरे पास डेसिमल नंबर किस तरीके का है। तो आपको ये थ्योरम मेरे हिसाब से अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, सिर्फ एग्जांपल की हेल्प से समझनी है। ये थ्योरम आपके पेपर में बिल्कुल इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये थ्योरम आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको सिर्फ एक ही चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर डेसिमल नंबर अगर टर्मिनेट हो रहा है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा ना, वो हमेशा 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से ही होगा। n और m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है, और कुछ आपको ध्यान नहीं रखना। बस मैंने आपको लॉजिक बताया था कि क्यों 2 और 5 ही होंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। तो आइए अब हम थ्योरम नंबर 2 करते हैं। बट मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जो ये थ्योरम है, ये जस्ट जो हमने पिछली थ्योरम की है, ये उसका अपोजिट है। तो पिछली थ्योरम का जस्ट अपोजिट यहाँ पर ये लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। एक तरह से आप कह लीजिए कि ये पिछली थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है। देखो पिछली थ्योरम में मेरे पास क्या था कि कोई भी अगर मेरे पास डेसिमल नंबर है तो क्या होगा उसका, अगर मैं सॉल्व करूं तो उसके डिनोमिनेटर में जो फॉर्म आएगी ना, वो 2 और 5 की ही आएगी, यानी कि 2 और 5 के अलावा उसके डिनोमिनेटर में कुछ आएगा ही नहीं। तो ये थ्योरम जस्ट उसका अपोजिट है। ये कहती क्या है, ये कहती है कि कोई भी एक रैशनल नंबर है। देखो आप यहां से यहां गए थे, अब आपको इस थ्योरम में यहां से यहां आना है। ठीक है, कोई भी एक रैशनल नंबर है p/q की फॉर्म का, अगर सच दैट किस तरीके से कि उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना डिनोमिनेटर का, क्या कि जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है ना डिनोमिनेटर में, वो किस फॉर्म का है, 2 और 5 की फॉर्म का, यानी कि 2 और 5 के अलावा उसमें क्यू में कोई और नंबर नहीं है, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना कि नॉन नेगेटिव ही क्यों ले रहा हूं मैं, अभी आगे आपको समझाऊंगा। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। देखो बिल्कुल ये उल्टा ही तो जो अभी हमने किया। पिछली थ्योरम में हमने क्या कि डेसिमल एक्सपेंशन है, तो q का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 और 5 की फॉर्म में। अब क्या कह रहा है कि कोई भी मेरे पास एक रैशनल नंबर है जिसका अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 का ही कॉम्बिनेशन है, सिर्फ 2 और 5 ही है डिनोमिनेटर में, तो वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेट वाला। ठीक है, तो आइए अब इसको ना एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमने लिया p/q कोई भी एक ऐसा नंबर जिसमें q देखो 20 को मैंने लिख दिया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। किस तरह का प्राइम फैक्टराइजेशन कि सिर्फ मेरे पास 2 और 5 ही है, मेरे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ मेरे पास क्या है, सिर्फ 2 और 5। देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझना एक चीज आप, कि ये तो यहाँ पर 7/20 लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, अगर मैं इसी को 35/100 लिख दूं, क्या आपको डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। आप क्या करोगे, 2 डेसिमल है 1 2, इस तरफ शिफ्ट करके इसको लिख दोगे। ठीक है ना, वही चीज मैं यहां पे करूंगा। देखो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से ही मेरे पास 0 बनती है। मैं क्या करूंगा, 2 और 5 का पेयर बना लूंगा नीचे। ठीक है, एक ही पेयर है अभी तो फिलहाल। अब मेरे पास 1 2 एक्स्ट्रा है, क्या है, 1 2 मेरे पास एक्स्ट्रा है। अब देखो
मैं क्या काम करता हूं, बड़े ध्यान से समझना आप लोग, कि 1 5 ऊपर लिख देता हूं, मतलब प्रोडक्ट कर देता हूं, और 1 5 नीचे प्रोडक्ट कर देता हूं। तो मेरे पास कितने पेयर हो गए, 1 और 2। ऊपर मेरे पास क्या चेंज हो गया, 7 से 35 बन गया, और नीचे क्या हो गया भाई, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो कितना हो गया 10 की पावर 2। ठीक है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था बिगनिंग में क्लास में कि जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतनी मेरे पास 10 की पावर आएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं 35/100। तो देखो अगर 35/100 लिखा है मैंने, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं टर्मिनेट होगा। और कितने डेसिमल पर टर्मिनेट होगा, 2 डेसिमल। जितनी जीरो उतने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि कोई भी एक नंबर है मेरे पास, रैशनल नंबर p/q की फॉर्म का, q का अगर ये कंडीशन है कि अगर q जो डिनोमिनेटर में है ना वो सिर्फ 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से ही बना हुआ है, तो ये टर्मिनेट होगा। देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिख सकता हूं मैं इसको। अब देखो यहां पे 49 है, 2 और 5 के पेयर जितने हो सकते हैं बना लो, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 जीरोज तो पक्का मेरे पास यहां पे आ जाएगी। एक क्या बचा मेरे पास, 5 एक्स्ट्रा बचा। ठीक है, मैं इसका भी पेयर लेकर आऊंगा यहां पर, कैसे, 1 2 से ऊपर और 1 2 से गुणा। अब देखो 2 पेयर तो यहां पर हो गए और 1 पेयर यहां पे हो गया, तो क्या हो गया, 3 पेयर हो गए मेरे पास। ये नंबर क्या हो गया, 98/10 की पावर 3। इसी को आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ, 0.098 में लिख सकता हूँ। टर्मिनेट हो गया। जो हमारी थ्योरम कह रही है बिल्कुल हर एक एग्जाम्पल के लिए वो ट्रू है। अब यहां पर बच्चों के छोटे छोटे डाउट उठते हैं, फिर से वही n और m में। n क्या 0 हो सकता है, m क्या 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चों। देखो मैंने स्पेशली एग्जाम्पल भी सारे के सारे आपके सामने ऐसे ही कवर कर रहा हूं, जो आपके डाउट्स हो सकते हैं। m और n नॉट इक्वल्स हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, नॉट इक्वल्स भी हो सकते हैं। ये देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, दोनों के दोनों m और n अलग अलग है, सेम यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, m मेरे पास 0 है, क्या ये फिर भी टर्मिनेट होगा। थ्योरम के हिसाब से देखो रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, जो q का फैक्टराइजेशन हमने कैसा उठाया, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। भले यहाँ पे 5 की पावर 0 है, लेकिन 0 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना मेरा, उसकी कैटेगरी में शामिल होगा 0 मेरा नॉन नेगेटिव। ठीक है, भले ही यहाँ पे 5 की पावर 0 का मतलब है 1, बट मैं 1 को 5 की पावर 0 के इक्वलेंट तो लिख ही सकता हूँ ना। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि जितने हो सके पेयर बनाओ 2 और 5 के। मैं क्या काम करता हूं, 2 की पावर 2 है, मैं 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे कर देता हूं। नीचे कितने पेयर बन गए, 2। ऊपर मेरे पास क्या आ गया, 75, नीचे क्या आ गया, 100। देखो प्यारे बच्चों हो गया ना टर्मिनेट। यही तो ये थ्योरम कहती है कि आप कोई सा भी इस दुनिया का ऐसा एग्जाम्पल उठा लो p/q की फॉर्म का, और जो q है ना स्ट्रिक्टली उसके अंदर 2 और 5 ही होने चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो पक्का है टर्मिनेट होगा ही होगा। यही ये थ्योरम कहती है मेरे पास। इसको भी करके देख लेते हैं। इसमें देखो n क्या है, 0, क्या ये टर्मिनेट होगा, अभी देख लेते हैं। 17/5 की पावर 2। ठीक है, मुझे क्या करना है, मैक्सिमम पेयर बनाने हैं। 2 की पावर 2 मैं लिख सकता हूं ना, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि सेम नंबर से अगर मैं ऊपर प्रोडक्ट करूं और नीचे भी प्रोडक्ट करूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 68 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2। मुझे अच्छी तरह से पता है इसको कैसे डिवाइड करते हैं, 0.68। तो देख लो आपके सामने बिल्कुल इस थ्योरम के बेस पर एग्जाम्पल है, बस आपको ये थ्योरम समझनी थी ये कहती क्या है। तो पिछली थ्योरम और ये थ्योरम एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। अब इस थ्योरम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बतानी है मुझे। यहां पर देखो ये जो नंबर टर्मिनेट हो रहा है ना, कितने डेसिमल के बाद हो रहा है, 2 डेसिमल के बाद, क्योंकि 0 कितनी बनी मेरे पास, 2। ये नंबर कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 1 2 3। क्यों, क्योंकि यहां पर 0 कितनी बनी मेरे पास, 3। तो जितनी मेरे पास नीचे नंबर ऑफ जीरोज होंगी ना, उतने के बाद ही मेरे पास ऊपर वाला नंबर टर्मिनेट होगा। ठीक है, और 0 क्या करनी है, मुझे मैक्सिमम बनानी है। क्या करना है, मैक्सिमम बनानी है, यानी कि 2 और 5 की पावर में जो मैक्सिमम होगा ना, उतनी ही मेरे पास 0 बनेगी। देखो यहां पर
2 की पावर क्या थी 2, यहाँ पर 5 की पावर क्या थी 1, मैक्सिमम पावर क्या थी 2, तो इसलिए 2 डेसिमल के बाद यहाँ टर्मिनेट हुआ। यहाँ पर 5 की पावर क्या है 3, यहाँ पर 2 की पावर क्या है 2, तो टर्मिनेट हमेशा होगा जो इन दोनों में मैक्सिमम जिसकी पावर होगी। देखो यहाँ पर क्योंकि उतनी तो मेरे पास 0 बन पाएगी ना, ठीक है, तो यहाँ पर 3 डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर एक चीज जोड़ लीजिए आप कि x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स एंड टर्मिनेट्स आफ्टर k प्लेसेस, यानी कि k प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट होगा। और k क्या होगा हायर ऑफ m और n, जो m और n यानी कि 2 और 5 की पावर में जो हायर होगा उतने डेसिमल के बाद मेरा ये रैशनल नंबर टर्मिनेट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको ये थ्योरम समझाने की। तो आइए अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको भी एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हुए चलते हैं। तो आइए अब हम तीसरी थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ये बिल्कुल लास्ट थ्योरम है हमारे पास क्वेश्चंस करने से पहले। ये कह रहे हैं कि लेट x इज इक्वल्स टू p बाई क्यू, कोई एक रैशनल नंबर है p एंड q आर को प्राइम, यानी कि आपको ऐसा रैशनल नंबर उठाना है जहां पर बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म का हो, यानी कि और आगे वो कट ना पाए, ठीक है, यानी कि p और q का HCF 1 हो मेरे पास। कोई एक रैशनल नंबर ले लिया सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। तो आप क्या करो कि कोई भी एक रैशनल नंबर उठाओ और ऐसा रैशनल नंबर उठाओ जिसमें q है जो इस फॉर्म का ना हो, यानी कि उसमें सिर्फ 2 और 5 ही नहीं होने चाहिए, कुछ और भी नंबर हो सकते हैं। तो आप क्या पाओगे n और m वहां पर नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। तो आप क्या पाओगे कि जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन है ना जो उसका वो एक पर्टिकुलर पैटर्न से रिपीट होगा, ठीक है। आप यहां पर एग्जांपल्स करने से पहले क्या करो, एक चीज समझो। मान लो मेरे पास एक ये नंबर लिखा हुआ है 0.71, ठीक है, बार। ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 71/99। आप दुनिया का कोई सा भी बार वाला नंबर ले लो, बड़े से बड़ा, ये लो मैं ये ले लेता हूं, इसको आगे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 14234 डिवाइडेड बाय जितने बार के नीचे डिजिट्स हैं उतने मेरे पास 9 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं क्या काम करता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं 0.12, इसके ऊपर मैंने बार ले रहा हूं। आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं एज इट इज लिखूंगा 120 को, जो मेरे पास डिजिट जिसके ऊपर बार नहीं है उसका मैं सब्ट्रैक्शन कर दूंगा, जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने मैं 9 लगाऊंगा और जितनी मेरी विदाउट बार है उतने मैं 0 लगा दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 119 डिवाइडेड बाय 99 इंटू 10। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 119 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 11 इंटू 10। अब बड़े ध्यान से समझो, जो भी आपने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर उठाए हैं उनका जो डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा 3 की पावर 2 इंटू 1111। अगर कुछ और फैक्टर बन सकता होगा तो बना लेंगे। अब आप एक चीज़ देखो, और यहाँ पर क्या बनेगा, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो 3 की पावर 2 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर 2 और 5 है, नहीं 2 और 5 के अलावा कुछ और है, हमारे पास कुछ और डिजिट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 और 5 है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखो 2 और 5 है, बिल्कुल यहाँ पर 2 और 5 है, लेकिन साथ ही साथ मेरे पास कोई और डिजिट्स भी हैं। यहाँ पर इसके इज नॉट ऑफ द फॉर्म लिखने का मतलब था सिर्फ 2 और 5 डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, उसके अलावा कुछ और नंबर
कंपलसरी है, यानी कि 2 और 5 अगर हो तो उनके अलावा कोई और नंबर भी मेरे पास होना चाहिए, वरना पिछली जो हमने थ्योरम की है अगर ये नहीं होगा तो टर्मिनेट कर जाएगी ना। तो कोई और मेरे पास प्राइम नंबर या फिर ऐसा नंबर होना चाहिए जो पूरी तरीके से 2 और 5 से बना हुआ ना हो। तो मेरे पास क्या निकल कर आया कि यहां पर मेरे पास 2 और 5 के अलावा कंपलसरी है कि कोई और डिजिट होनी चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म के अलावा कोई और डिजिट होनी चाहिए। अब देखो यहां पर 2 और 5 नहीं है, फिर भी ये मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो इसका मतलब है 2 और 5 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट अगर 2 और 5 होंगे तो उनके अलावा कोई और डिजिट मेरे पास पक्का होगी। ठीक है, यही तो ये थ्योरम कहती है कि कोई भी एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म का, ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म का रैशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी कि q तो यही होगा, यहां पर q क्या होगा, ये होगा, यहां पर q क्या होगा, ये होगा, इज नॉट ऑफ द फॉर्म। भाई नहीं है, यहां पे 2 और 5 तो है ही नहीं, यहां पर भी 2 और 5 नहीं है, यहां 2 और 5 है लेकिन उसके अलावा कोई और डिजिट है, तो ये इस फॉर्म का हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो वही तो मैंने कहा है आपको, अगर नहीं है तो ये देखो आएगा मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी नंबर ऐसा लिखा है अगर आपके सामने, सपोज करो 23/11 लिखा है, इसमें 2 और 5 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आप इस थ्योरम के बेस पर कोई सा भी एग्जांपल उठा लो, आप देखते ही बता दोगे कि क्या उसकी डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट होगी या फिर टर्मिनेट होगी। मैं अपनी मर्जी से ले लेता हूँ कि कोई भी मैंने एक नंबर ले लिया 15, यहाँ पर ले लिया 17, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ऊपर और नीचे को प्राइम होने चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि ऊपर लिखा हो 15 × 17 और आप ले लो 17, ये 17 कट ही जाएगा ना, तो कहाँ से टर्मिनेट हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। हमेशा ऊपर और नीचे पूरा का पूरा काट पीट के उनका अगर HCF 1 है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तभी ये थ्योरम आप अप्लाई करना, इसीलिए यहाँ पर लिखा है P एंड Q आर को प्राइम। गलती आप ऐसी मत कर देना कि ऊपर 6 लिख दिया मैंने और नीचे मैंने लिख दिया 3, तो ये तो कट ही जाएगा ना। तो 3 है, 2 और 5 की फॉर्म का नहीं है, लेकिन आपको ऐसी डिजिट लेनी है जो ऊपर और नीचे कॉमन ना हो। तो 1-2 एग्जांपल और करते हैं हम। अगर मैं लूँ 1/7, ये कैसा होगा, डिनोमिनेटर में देखो भाई, सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है नहीं। अब देखो आप कि इसकी एक्सपेंशन किस तरह की होगी, तो पहले देखो आप कि 1 और 7 में कुछ कॉमन है नहीं है। सेकंड चीज आप देखो क्या ये इस फॉर्म का है, 2 और 5 बन रहे हैं इसमें, सिर्फ 2 और 5 नहीं बन रहे। अगर 2 और 5 बन भी रहे होंगे तो उनके अलावा कोई और डिजिट जरूर होनी चाहिए। कोई और डिजिट इस तरीके की नहीं हो सकती 4 या फिर 25, क्योंकि ये खुद 2 और 5 की फॉर्मेशन होगी ना, क्योंकि इनको 2 और 2 की पावर 2 को मैं 4 लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 को मैं 25 लिख सकता हूँ। ऐसा ना हो कि आप ये समझ लो 5 और 2 यहाँ पे और यहाँ पे 4 और 25 लिख दिया, नहीं, 2 या फिर 5 इनकी पावर के अलावा यहाँ पर कुछ और नंबर होना चाहिए मेरे पास। तो ये देखो आप इस फॉर्म का है और ना ही इसमें कुछ कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आइए हम थोड़ा क्विकली रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने इस क्लास में किया है, क्योंकि इन थ्योरम का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चंस को करने के लिए। तो थ्योरम नंबर 1 क्या कहते हैं कि कोई भी अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, सपोज 0.21, तो अगर इसको मैं p/q की फॉर्म में लिखूंगा, कन्वर्ट करूंगा, तो जो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, वो हमेशा 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से ही मिलकर बना हुआ, इनके अलावा कोई और नहीं होगा। ठीक है, अब थ्योरम 2 क्या कहते हैं, इसका जस्ट उल्टा, कि अगर कोई भी मेरे पास रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है और जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का 2 और 5 से मिलकर बना है, तो वो मेरे पास क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। मैंने आपको एग्जांपल बहुत सारे दिए थे, सिर्फ अब यहाँ पर हम इनको पढ़ते हुए चलते हैं कि कोई भी 7/8 है, ये टर्मिनेट हो जाए क्योंकि इसमें
2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तीसरा था जो, वो कहता था कि कोई भी अगर रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म का है लेकिन 2 और 5 की फॉर्म का नहीं, यानी कि 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n उसमें नहीं है, होंगे तो कोई और नंबर भी होगा, तो वो प्योरली 2 और 5 की फॉर्म का नहीं होगा। अगर वो 2 और 5 की फॉर्म का नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा मेरे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, 1/7 ले लो आप, 1/3 ले लो, 2 और 5 है नहीं है, ठीक है। आप इसके अलावा 2 और 5 लेकर कोई तीसरा नंबर उसमें डालकर देख लो, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ 3, 2 और 5 मैं डालता हूँ, चलो भाई मैंने डाल दिया। तीसरा नंबर ऐसा डालो जो ऊपर से कट ना पाए और 2 और 5 की कोई पावर ना हो, मैं डाल देता हूँ 7, करके देख लो भाई इसको, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो पेपर में जो क्वेश्चन आया ना 2008 में, ये आपके सामने लिखा हुआ है, प्योरली थ्योरेटिकल बेस्ड था ये क्वेश्चन और कुछ भी नहीं था। अब देखो क्या पूछता है वो, राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय क्यू सो डेट अ रैशनल नंबर p बाई क्यू हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कह रहा है मेरे पास कि एक रैशनल नंबर है वो टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि उसका एक्सपेंशन, यानी उसका विस्तार कैसा है, टर्मिनेटिंग, यानी कहीं ना कहीं जाकर वो खत्म हो रहा है। तो आपको बताना है कि Q जो डिनोमिनेटर है उसकी क्या कंडीशन होगी। देखो भाई थ्योरम नंबर 1 क्या कहते हैं कि जो भी टर्मिनेट होगा उसमें जो डिनोमिनेटर है ना वो किस फॉर्म का होगा, 2 और 5 के प्रोडक्ट की फॉर्म का। तो आपको यहां सिंपली लिख देना, अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, Q मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m, वेयर n m आर नॉन नेगेटिव। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इतने भर लिखने से आपका एक नंबर कवर हो जाएगा, एक एक नंबर करके ही तो हमारे पूरे पूरे 100 नंबर बनेंगे ना। अब देखो अगर 2008 में ये क्वेश्चन आया है तो आगे चलकर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय क्यू सो डेट द रैशनल नंबर p बाई क्यू हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कह रहा है कि p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है, ये आपको कह रहा है कि q की क्या कंडीशन होगी कि इसका जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो आप देखो एक चीज सिंपल सी, Q किस फॉर्म का होगा, Q बिल्कुल भी 2 और 5 की फॉर्म का तो होगा ही नहीं, यानी कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जस्ट अपोजिट थे। तो आपको इसमें लिखा है ना, देखो Q मस्ट बी ऑफ द फॉर्म। अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए लिख दो Q विल नॉट बी ऑफ द फॉर्म। Q बाई कतई भी नहीं, बिल्कुल भी 2 और 5 की फॉर्म का बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्या है ना नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में आपको पता है एक ही थ्योरम आपने पढ़ी है, तो उसमें क्या है कि 2 और 5 की फॉर्म का डिनोमिनेटर होगा ही नहीं। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, Q, तो Q विल नॉट बी ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव। ये आप लिख लेना, ठीक है। आइए अब हम इस क्लास के पार्ट 2 में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और वो सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे इन्हीं थ्योरम के बेस पर। तो आइए आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। प्यारे बच्चों, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।